Is cryptocurrency, Bitcoin and digital currency is halal और हराम? के जो क्रिप्टो करेंसी है और इसी तरह से डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, हमारे इस चैनल के वास्ते से बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी वगैरह का जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, वो हलाल है या हराम है? क्या उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? शरीयत ऐसे मौके पर क्या रहनुमाई करती है? कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी बाखबर फरमाएं ताकि हराम से बच सकें और हलाल पर चल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितनी भी करेंसियाँ दुनिया के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो नोट की शक्ल में हो और चाहे ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी हो या और कोई भी डिजिटल करेंसी हो सकती हैं, तो ये हकीकत में माल नहीं होती हैं। ये तो वैसे ही कागज़ का टुकड़ा है। इसकी मिसाल आप देखिए कि अगर कोई मुल्क अपने पुराने नोट को बंद करता है, अपने पुराने नोट को बंद करता है और उसको अपनी करेंसी नहीं मानता है, तो आपने देखा होगा कि वो महज कागज़ बन कर रह जाता है। जी जी बिल्कुल, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असल ये कागज़ है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अगर कोई कागज़ का टुकड़ा है या जैसे बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है या कोई और भी करेंसी है, अगर कोई मुल्क और वहाँ की सरकार उसकी गारंटी ले लेती है कि हम इसकी गारंटी लेते हैं और हमारी देख रेख में ये करेंसी चलाई जाए और हम इसके ज़ामिन होंगे, हम इसके ज़िम्मेदार होंगे, तो फिर वो माल का दर्जा ले लेता है। जैसे आपने नोट पर देखा होगा कि नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैं, आपने हिंदी के वर्ड होते हैं, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 20 रुपये, तो नीचे गवर्नर के दस्तखत होते हैं। तो ये जिस मुल्क की करेंसी होती है, तो वहाँ मुल्क की जो सरकार होती है उसने इसकी गारंटी ली हुई होती है, ज़िम्मेदारी ली हुई होती है कि आप इसको माल तस्लीम कर सकते हैं, माल मान सकते हैं। यही वजह है कि आप उस करेंसी को लेकर के मार्केट में जाएं, आप जो चाहे सामान ख़रीद सकते हैं। आप तेल ख़रीद सकते हैं, गैस ख़रीद सकते हैं, किराना स्टोर का सामान ख़रीद सकते हैं, राशन ख़रीद सकते हैं, आप मोबाइल ख़रीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। लेकिन आप एक बात ये देखें और आप ख़ुद ये बताएं कि क्या क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जो है, क्या मुल्क के अंदर उनकी ये हैसियत है कि अगर आप वो जो सिक्के हैं, अगरचे जहाँ तक हमारी तहक़ीक़ है तो ज़मीनी सतह पर, यानी बाहर निकल कर, ये कोई, इसका कोई वजूद नहीं है करेंसी का। ये सिर्फ़ एक जैसे कि फ़ोटो बना करके इंटरनेट पर डाल दिया गया, बस ये वहाँ पर ही करेंसी है। सिक्के बना करके डाल दिए गए, उनके फ़ोटो डाल दिए गए, यही एक करेंसी है। इसका खारिज में यानी बाहर कोई वजूद नहीं है। लेकिन अगर हम मानते हैं खारिज में भी वजूद है, मिल जाते हैं, कोई साहब कहते हैं कि नहीं कंपनी जो है आपको सिक्के दे सकती है, ठीक है, हमने माना कि वो सिक्के दे देती है, तो क्या आप अगर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो करेंसी है, उस करेंसी को लेकर किसी किराना स्टोर पर जाएं या मोबाइल स्टोर पर जाएं और आप सामान ख़रीदना चाहें, तो क्या आप ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की सरकार ने इसकी गारंटी नहीं ली है। लेकिन अगर किसी मुल्क की सरकार इसकी गारंटी ले लेती है कि जो क्रिप्टो करेंसी होगी या बिटकॉइन होगी या कोई भी डिजिटल करेंसी होगी, अगर वहाँ की सरकार ये कह देती है कि हम इसकी भी ज़िम्मेदारी लेते हैं, आप इसको भी चलन में ला सकते हैं और बाज़ार में इसके ज़रिए से सामान ख़रीद सकते हैं, तो फिर इसका हुक्म मालियत का हो जाएगा और इसका ख़रीदना बेचना भी जायज़ हो जाएगा, लेकिन वो भी कीमत टू कीमत। क्योंकि अगर इसको बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं तो फिर सूद वाली शक्ल पाई जाती है। और इस वक्त क्योंकि किसी मुल्क ने, शायद हमारे मुल्क के अंदर ने तो इसको करेंसी का दर्जा नहीं दिया गया है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिया गया, किसी भी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के अंदर इसको। तो बहरहाल जैसा आप फरमा रहे हैं, अगर ऐसा है तो अब बात और वाज़ेह है। लेकिन मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी सरकार ने इसको करेंसी का दर्जा नहीं दिया है, लिहाजा इसका ख़रीदना और फिर इसको बेचना ये गदर, धोखा और जुए की शक्ल पाई जाती है और इसमें सूद की भी शक्ल पाई जाती है। और अल्लाह ने बयान फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। और एक और आयत है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान इला आखिरिल आया। तो वहाँ पर भी आप देखिए कि जुए वग़ैरह की मज़म्मत कुरान ने बयान की है। इसलिए बात का ख़ुलासा मौलाना साहब ये निकलता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जहाँ पर भी सऊदी अरबिया जो भी मुल्क हैं, वहाँ पर इन डिजिटल करेंसियों का ख़रीदना और इनका बेचना क़तअन जायज़ नहीं होगा।
मुसलमानों को इससे बचना ज़रूरी है। अगर वो ख़रीदते और बेचते हैं तो कहीं ना कहीं सूद का उनको गुनाह होगा और जुए का उनको गुनाह होगा, और फिर जो हराम खाने का गुनाह होता है और उसके जो नुकसानात हैं, दुआ का कबूल ना होना, अल्लाह का नाराज़ होना, नस्लों का ख़राब होना, ये सारी वबाल उन पर आ सकते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब उम्मत की रहनुमाई फ़रमाने के लिए कि आपने उम्मत की रहनुमाई फ़रमाई। नाज़रीन, डियर व्यूवर्स, आपने देखा ये मसला मुफ्ती साहब ने बिल्कुल वाज़े कर दिया। कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें थी वो आप तक पहुँचा दी। अब आप अपनी ज़िम्मेदारी और अपना फ़र्ज़ समझकर इस मसले को शेयर करें ताकि हमारे भाई हराम से बचें, हलाल पर चलें और चंद रुपयों की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद न करें।